નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान थी। कार्यभार मतलब बहुत ज़्यादा काम से परेशान हो जाना। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती तो कभी भंडार। भंडार मतलब जो रसोई घर होता है वहाँ पर। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई यानी परेशान हो गई। झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। अर्थात उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, उस गुस्से को दिखाने का उसे अवसर नहीं मिल रहा था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल उठी। क्रोध ना रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक तो धैर्य ना हो सका। यहाँ पर बुद्धिराम की जो पत्नी थी वह अकेली थी और सारा का सारा काम का जो बोझ है वह उसके ऊपर आ गया था, जिसके कारण वह यहाँ दौड़ती, कभी वहाँ दौड़ती, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी और उस थकान के कारण वह बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी। उसे गुस्सा आ रहा था, वो झुंझला रही थी और वह अपना गुस्सा किसी पर दिखाना चाहती थी, परंतु उसे कोई भी मौका ही नहीं मिला। पर जब उसने अचानक बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा ना, तो वह सारा का सारा गुस्सा उसने बूढ़ी काकी पर उतार दिया। कैसे? तो जब मेंढक है अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ तलाश करता है और जैसे ही उसे केचुआ दिखता है तो वो सीधे झपटा मारकर उस केचुए को खा जाता है। यहाँ पर रूपा ने भी बूढ़ी काकी पर ऐसे ही झपटा मारा और उसके दोनों हाथों को जोर से झटक कर मतलब अलग करके इतनी जोर से चीखी और गुस्से से बोली, पेट में इतनी ज़्यादा आग लगी है, इतना ज़्यादा भूख लगी है, थोड़ी देर रुक नहीं सकती? क्या तुम्हारा कोठरी में कमरे में बैठकर तुम्हारा दम घुटता है? अभी तो मेहमानों ने नहीं खाया, अर्थात हमारे जितने घर में मेहमान आए हैं अभी उनको भोजन नहीं परोसा गया है, भगवान को भोग अर्थात भगवान को प्रसाद नहीं लगाया है, तो तुमसे इतना धीरज नहीं होता है। ऐसा कहकर रूपा ने अपना सारा का सारा गुस्सा बूढ़ी काकी पर उतार दिया। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप यानी पछतावा कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। यहाँ पर जब रूपा ने बूढ़ी काकी के साथ गलत व्यवहार किया तो वह बिना सिर उठाए चुपचाप रोए बिना रेंगती हुई अर्थात घिसटती हुई अपने कमरे में चली गई। भोजन तैयार हो गया था, सब मेहमान भोजन करने बैठ गए थे। आंगन में पत्तलें अर्थात उनके भोजन की थालियाँ पड़ चुकी थी। यहाँ पर पत्तलें पुराने समय में खाने के लिए थालियों की बजाय पत्तलों का बड़े बड़े पान होते थे, उनको जोड़कर थाली तैयार की जाती थी, वह उसे पत्तलें कहा जाता है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में कमरे में जाकर बहुत ही ज़्यादा पछतावा करने लगी। अरे मैं क्यों चली गई थी? अगर मैं ना जाती तो रूपा मुझ पर क्रोध नहीं करती अर्थात गुस्सा नहीं करती। यह मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी है। सच ही तो कहा है रूपा ने कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो पहले हम खाना खाएंगे कि मेहमान को देंगे? पहले तो मुझे मेहमान को ही खाना खिलाना चाहिए ना था। तो मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया कि जब तक मेहमान खा ना ले तब तक मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब मैं निश्चय कर रही हूँ कि जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करना यानी प्रतीक्षा करना, राह देखना। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई।
धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी मतलब वह धीरे धीरे एक गीत गाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। अब यहाँ पर बूढ़ी काकी ने निश्चय कर लिया कि जब तक कोई उसे बुलाने नहीं आएगा वह नहीं जाएगी। अब इस विचार से वह बुलाने का अर्थात कि कोई उसे बुलाए इसका वह प्रतीक्षा करने लगी या उसकी राह देखने लगी। और अपने मन को बहलाने के लिए मतलब अपने मन को मनाने के लिए वह धीरे धीरे एक गीत गाने लगती है। वह गीत गाते गाते उसे इतनी देर हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता। और अचानक जब उन्हें याद आती है कि अरे मुझे तो गाते गाते बहुत देर हो गई है, लगता सब के सब भोजन कर रहे होंगे, अब किसी की भी आवाज़ ही नहीं आ रही है, अवश्य ही सब लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूरी और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां मतलब स्वाद रूपी इंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी में पूड़ियों से खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ, मसालेदार मालूम होंगी, मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे ना, इन्हें विचार ही नहीं है, कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। जूठा करना मतलब थोड़ा सा खाकर उठना। अब यहाँ पर उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद कोई मुझे बुलाने ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले कढ़ा के पास चली गई थी ना, तो रूपा मुझसे गुस्सा हो गई है और अब वह मुझे बुलाने नहीं आएगी। ऐसा कहकर बूढ़ी काकी ने कहा, चलो मैं ही जाकर वहाँ देखती हूँ। उन्हें इतना भरोसा था कि जैसे ही वे जाएंगी तो 1 मिनट के अंदर अंदर उन्हें पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ और सब्ज़ी उसके सामने आ जाएगी। जब इस बात का विचार आया ना, तो उनकी जीभ में पानी आने लगा, अर्थात उनके मुंह में इतना ज़्यादा पानी आने लगा और वह मन ही मन में बहुत सारी कल्पना करने लगी कि पहले मैं पूड़ियों को सब्ज़ी के साथ खाऊंगी, फिर दही के और शक्कर के साथ, फिर कचौड़ी को रायते के साथ खाऊंगी। और उन्हें ऐसा लगा कि कचौड़ी कितनी अच्छी, कितनी मज़ेदार होगी। यह सब वह कल्पना कर रही थी। फिर उन्होंने विचार किया कि जब मैं ये सब मांग मांग कर खाऊंगी, यानी बार बार मांगूंगी, तो सब के सब लोग वहाँ बैठे रहेंगे और वो सोचेंगे कि देखो तो ये बूढ़ी है काकी और इतना ज़्यादा खाती है, इन्हें बिल्कुल भी विचार नहीं है। पर उन्होंने कहा, चाहे कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं कुछ भी विचार नहीं करूँगी। अब जब इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिली है तो थोड़ा सा खा के थोड़ी खड़ी हो जाऊँगी, मैं तो पेट भर भर के खाऊँगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। रेंगती मतलब सरकती हुई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। अंधेरी कोठरी मतलब पूरी तरह से अंधेरे कमरे में। यहाँ पर जब काकी ने कल्पना की और उन्हें ये सारी पूड़ियाँ, मसालेदार सब्जियाँ दिखाई देने लगी, तो उनसे रहा नहीं गया और वह पैरों के बल बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन तक आ गई। परंतु कहते हैं ना, उनका यह दुर्भाग्य मतलब बुरा नसीब था। अभी तक सभी के सभी मेहमान बैठे हुए थे,
सभी खाना खा रहे थे। कोई खाना खाते खाते उंगलियों को चाट रहा था, अर्थात स्वाद ले लेकर खा रहा था। कोई ये सोच रहा था तिरछी आंखों से कि कौन कितना खा रहा है, कौन बैठा है, यह देख रहा था। और जब बूढ़ी काकी बीच में अचानक सरकती हुई उन सब के बीच में पहुंची, इसे देखते ही बुद्धिराम को काकी पर इतना ज़्यादा क्रोध आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने सीधे बुद्धिराम ने सीधे काकी को लपक कर उनके हाथ पकड़े और सीधे घसीटते घसीटते उन्हें अंधेरी कोठरी में धड़म से पटक दिया। आगे के लेसन को हम पार्ट 4 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।